हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी फ़िलहाल कोर्ट में केस चल रहा है ITI कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कि लेवल 1 में ग्रुप डी लेवल 1 में ITI को लागू किया जाए। तो यहाँ पे ITI को लागू करने के लिए मैं आपको एक नोटिस दिखाना चाहता हूँ कि 2019 से ये जो नोटिस है वो चल रहा था। हर बार रेलवे इसको निकालता था, तो आइए हम देख लेते हैं क्या ये नोटिस जो इतने दिन से निकाल रहे थे इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई थी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले नोटिस पे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, फेक नोटिस नहीं, इंडियन रेलवेज़ 2019 से ये नोटिस निकाल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड, रिक्विसाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1, यानी कि ग्रुप डी के पोस्ट के लिए ये नोटिस था। 2019 से ही ये नोटिस निकल रहा है, आप देख सकते हैं। द वन टाइम एग्जम्पशन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवेज इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2 2018 एंड RRC 1 2019, यानी कि 2 बार ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट निकली जो कि 2018 और 2019 में। उसके लिए इन्होंने एक बार की छूट दी थी। इशूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन फरवरी 2018 एंड मार्च 2019, यानी कि 2 बार इन्होंने रिक्रूटमेंट निकली है, 18 में 19 में। उसमें इन्होंने एक बार का एग्जम्पशन दिया था। और देखिए क्या एग्जम्पशन दिया था। रिस्पेक्टिवली वाज ओनली स्पेशल डिस्पेंशन फॉर दोज रिक्रूटमेंट ड्राइव्स। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। एक एक चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ड्राइव्स एंड सेम हैज़ नाउ बीन विदड्रॉन, यानी कि कुछ स्पेशल क्लॉज जोड़े गए थे रेलवे में, उसी के तहत यहाँ 2018 और 2019 में 10th पास वालों को मौका दिया गया था। आगे इसको मैं बताऊंगा, इसको भी क्लियर करूंगा। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं, द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019, यानी कि ध्यान दीजिएगा 15/6/2019 इन लेवल 1, यानी कि ग्रुप डी में कोई भी चीज़ जो हमारी अब होगी, जितना भी रिक्रूटमेंट होगा 15/6/2019 के बाद से, ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट। ये देखिए क्लियर कर दिया, टेक्निकल डिपार्टमेंट जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड केटरिंग विंग ऑफ रेलवेज विल बी 10th पास और प्लस। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर 10th पास प्लस ITI, यानी कि 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 3 साल का आपका ITI होता है, उसको NAC भी बोलते हैं। जो ITI के साथ साथ वो आपको अप्रेंटिस भी कराते हैं उसी संस्थान में, जैसे कि रेलवे भी कराता है। आपको 10th के बाद मौका देता है कि आप 3 साल यहाँ, 2 साल आपका ITI प्लस 1 साल अप्रेंटिस, ये रेलवे देता है। प्लस एक और चीज़ है, नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और 10+ ITI इसके तहत। और दूसरा इसने ऑप्शन दिया है 10th पास हो प्लस ITI हो। तो ये ITI सिंपल ITI आपके कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से और प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो यानी कि 10+ ITI इन्होंने लागू कर दिया था 15/6/2019 से, यानी कि ITI कंपलसरी था। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया, ये ITI को हटा दिया। 2 जनवरी को एक नोटिस आया और ITI वालों के लिए वो ख़त्म हो गया कि अब 10th पास वाले भी भर पाएंगे। अब देखिए एक और नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने लिखा है, ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट में प्लीज़ नोट, यहाँ पे नोट द अबव एंड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना भी कैंडिडेट है उनको इन्होंने पहले से ही नोटिस जारी करके बता दिया था कि उसी के अकॉर्डिंग आपको कार्य करना है। 10+ ITI यहाँ पे अनिवार्य था, लेकिन दोस्तों इन्होंने अब 10+ ITI हटा दिया है, और इसी वजह से यहाँ पे कोर्ट में केस भी कर दिया गया है ITI कैंडिडेट द्वारा। तो दोस्तों बढ़ चढ़कर साथ दीजिए ताकि ITI लागू हो चुके और आपको भी नौकरी मिले, क्योंकि आपको भी पता है कि आप SSC वालों से फाइट नहीं कर सकते हैं, उनका CGL की प्रिपरेशन करते हैं, प्लस वो इसमें ही फॉर्म भरते हैं, चाहे UPSC वाले हों, यहाँ तक UP PCS हो गया, आपका स्टेट PCS कोई भी हो, या UPSC का छात्र भी इसमें फॉर्म भरते हैं। और आप जानते हैं कि किसी रेस में अगर एक आदमी को
किसी भी रेस में अगर नॉर्मली आप सिंपल कैंडिडेट को दौड़ाएंगे प्लस एक नॉर्मल से उच्च डिग्री वाले को दौड़ाएंगे तो जाहिर सी बात है जो उच्च डिग्री वाला होगा वही जीतेगा। तो इस वजह से ये कोर्ट केस किया गया है और आशा करता हूँ आप लोग साथ देंगे जिससे ITI वालों को ग्रुप डी में एक बार फिर से ITI लागू होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।